चलिए अभी ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ ये निबंध, जो नाखून का बढ़ना लेखक के अनुसार पार्श्वता का प्रतीक है, यानी कि पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है, मनुष्य की बर्बरता का प्रतीक है। और नाखूनों का बार बार काटना मनुष्य के अंदर उस मतलब विद्यमान उस मानवता का प्रतीक है। तो इस निबंध में लेखक ने नाखून के माध्यम से या नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम जो बर्बर प्रवृत्ति है उसी का वर्णन किया। उसे मनुष्य के उस बर्बरता का त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का लेखक ने एक संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने अंदर के हर उस बर्बरता के, उस पाशविकता के हर उस चिन्ह को मिटाना होगा, मिटा करके मानवता की तरफ अग्रसर होना होगा, मानवीय गुणों को अपनाना होगा। ठीक है, तो उसी लेखक की पुत्री एक दिन उनसे प्रश्न करती है, उसी के आधार पर लेखक ये निबंध की शुरुआत होती है। तो लेखक लिखते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन कहते मैं सोच ही नहीं सका, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों। आगे इस बात का ही और इन्हीं सवालों का ही वो जवाब इस निबंध में देने का प्रयास करते हैं। अजय प्रसाद जी ने दिया है कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा था, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही क्या थे, उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद दांत भी थे, मतलब उसके पास, यानी कि नाखून के बाद क्या थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान होता था। पहले जो काम होता था वो नाखूनों से ही होता था, उसके नाखून से जब नहीं होता था तब मनुष्य दांत पर आता था, है ना। तो कहते उन दिनों क्या था, उसे लाखों वर्ष पहले उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए क्या था, एक आवश्यक अंग था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाल में काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की कहते हैं वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। उसके जिनके पास लोहे के अस्त्र थे और अस्त्र थे, वे विजयी हुए। और देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास कहते अपनी गति से आगे बढ़ता है। नाग हारे, सुवर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर राक्षस सभी हारते हैं। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा, पलीते वाली बंदूकों ने, यानी कि लेखक ने यानी हर उस चीज का वर्णन यहाँ पे किया जो युद्ध और यानी कि मानवता के विनाश से संबंधित है ना। तो आगे कहते हैं, फिर आगे जब मनुष्य नाखून के बाद हड्डियों के हथियारों तक पहुंचे, औजारों अस्त्रों तक पहुंचे, उसके बाद बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, कहते हैं सबको मालूम है। नख धर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चढ़ पड़ा है। नख धर मनुष्य ने कहा, नाखून को धारण करने वाला मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। पर उसके नाखून लेकिन कहते हैं आज भी बढ़ रहे हैं। मनुष्य का नाखूनों का अब वो कोई प्रयोग नहीं कर रहा है इस चीजों के लिए जिनके लिए वो करता रहा है, लेकिन नाखून आज भी अपनी उसी तरह से बढ़ रहा है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर पा रही है।
वह भी याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाख वर्षे के पहले नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। है ना, लेखक कहते हैं कि नाखून उसी वही बता रहे कि तुम्हारे अंदर की अभी वो पाशविकता मरी नहीं है, वो बर्बरता तुम्हारे अंदर आज भी विद्यमान है, जो नाखून के रूप में तुम्हारे सामने हर रोज आ जाती है। तुम उन्हें काटते हो लेकिन वो फिर भी बढ़ जाते हैं। तथा किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ, लेखक लिखते हैं आगे हजारी प्रसाद जी, कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है, किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। कहते हैं कि जैसे आज नाखून काटने के लिए डांट पड़ती है, वैसे ही एक समय हुआ होगा कि नाखून ना काटने के लिए दंडित किया जाता होगा, कि आपको नाखून नहीं काटने हैं, अपने नाखून बचा के रखने हैं। कहते हैं किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, ये उसे असहा है। लेकिन ये कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है ना। लेखक ये भी संदेश देते हैं कि आप नाखून तो काट देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाखून को काट दिया तो आपके अंदर की वो बर्बरता, आपके अंदर वो जो पार्श्विकता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है, वो खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई। वो आज भी कह रहे हैं, वो बढ़ती ही जा रही है, दूसरे रूप में आ चुकी है। नाखून की तो बात छोड़ दीजिए, वो दूसरे रूप में है। आज नए नए अस्त्रों के रूप में है, शस्त्रों के रूप में, बमों के रूप में हम यानी मानवता का विनाश करते हैं। लेखक ने वो भी हिरोशिमा का जिक्र किया कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, ये तो उसका नवीनतम रूप है। आगे कहते हैं कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, ये उसकी भयंकर पार्श्विक वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाखून, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है, तो पार्श्विक वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। लेखक के अनुसार नाखून मनुष्य की पशुता को कहते हैं, जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यही संदेश लेखक इस निबंध में देना चाह रहे हैं कि उसके अंदर की वो पशुता चाहे जितनी बार कोशिश करो लेकिन वो मर नहीं रही है, वो मरना नहीं जानती है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। यानी कि ये भी जिक्र करते हैं कि जब नाखूनों को सौंदर्य के रूप में भी उपयोग होता था, है ना। वात्सायन के कामसूत्र का जिक्र आता है इस उपन्यास में। कहते हैं उससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि कहते हैं विविध आकृतियों के नाखून इन दिनों विलासी नागरिक के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्थम, सिक्थक यानी मोम, अलक्तक यानी आलता से यत्न पूर्वक रगड़ करके लाल और चिकना बनाया जाता था, है ना। आज के समय में जो हम लोग तकनीकी प्रयोग करते हैं उसी का रूप समझ सकते हो आप लोग। तो कहते हैं गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और कहते हैं काल की भी, किसको क्या पसंद है वो अपने देश और काल के अनुसार होता है। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, ये बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता है। यानी कहते हैं कि समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवासियों ने क्या बताया, मनुष्योचित बताया है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले कहते हैं प्राणी विज्ञानियों का मत आता है कहते हैं मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी असहज
अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गईं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही, अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। ये कहते हैं कि मानव शरीर, प्राणी विज्ञानियों का जो अध्ययन करने वाले, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य के अंदर की बहुत सी ऐसी जो वृत्तियां हैं, जो जिसने शरीर ने खुद ही ऐसा गुण पैदा कर लिया कि वो वृत्तियां अनायास ही शरीर के अनजान में अपने आप काम करती हैं। कहते हैं नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केसों का बढ़ना दूसरा है, दांतों का दोबारा उठना तीसरा है, और पलकों का गिरना चौथा है। ये कहते हैं ये वृत्तियां होती रहती हैं, और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। कहते हैं हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिले। पर कहते कौन सोचता है? सोचना तो क्या उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है ना, ये नाखून क्या है? एक सहजात वृत्ति तो है एक मनुष्य के अंदर की, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, और अब वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। लेखक कहते हैं कि उसे, मनुष्य को ये नहीं पता है कि पता चलता कि उसके भीतर जो नाखून बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, उसकी मनुष्यता की निशानी है। ठीक है, ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, जो इस उपन्यास का एक तरह से सार कह सकते हो इस लाइन को। ठीक है, कि जो नाखून है कि का बढ़ना है, वो उसकी सहजात वृत्ति है, उसके पशुत्व का प्रमाण है। जो काटने की प्रवृत्ति है, मनुष्यता की निशानी है। और आगे कहते हैं कि यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए, पशुत्व के चिन्ह कहते हैं उसके भीतर रह गए, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। मनुष्य कहते हैं कि वह पशुत्व को छोड़ चुका है, लेकिन पशुत्व के चिन्ह अभी भी उसके भीतर रह गए हैं। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। ठीक है, लेखक यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि आप पशुत्व बन करके मनुष्य आगे अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है, उसे दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। यानी अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, लेखक उस पर भी कहते हैं कि आज बड़े बड़े अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, हर देश कर रहा है। तो कहते हैं कि ये प्रवृत्ति ये क्या है, जो आज अस्त्र शस्त्र जो बड़े बड़े बन रहे हैं, बम सभी कुछ बन रहा है, कहते ये मनुष्यता की विरोधनी है, मानवता का संदेश। लेखक मानवतावादी लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कहते हैं ये सारी चीजें मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है, लेखक कहते हैं मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हाँ, ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। लेखक कहते हैं ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारी ये पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? लेखक ये भी प्रश्न कहते क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र भी हमारी पशुता की ही निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही कहते हैं अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का कहते हैं समानार्थक भारतीय भाषाओं में नहीं समझ में आता। लेखक इस पे भी जिक्र करते हैं कि भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के इंडिपेंडेंस शब्द का इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, तब देश भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। कहते इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है, लेखक लिखते हैं अनधीनता, अनधीनता या कह सकते हो किसी की अधीनता का अभाव, वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस। पर स्वाधीनता शब्द जो हम अपनी भाषाओं में प्रयुक्त करते हैं, कहते हैं स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। कहते अंग्रेजी में कहना हो तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन कहते मैं कभी कभी लेकर कहते सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सकता? स्वाधीनता ही कह रहा, अनधीनता क्यों नहीं कह सकता? इसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए,
स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, कहते उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा गया। हम जो भी कहते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस, ये स्वराज्य कह सकते हो, स्वाधीनता में स्व का बंधन अवश्य रखा गया। क्या कहते हैं, ये संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। फिर लेखक प्राणी विज्ञान का जिक्र करते हैं कि प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। कहते हमारा इतिहास पुराना है, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया। हम कोई नौसुखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित, कहते हैं आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में, कहते हैं ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई। मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोच करके स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे, कहते हैं, दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता और अपने अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की, कहते हैं, बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। लेखक यहाँ पुरातनता की भी बात करता है कि वो कहते हैं कि वो ये नहीं संदेश देता है कि आप पुरातनता से परंपराओं से चिपके ही रहे। कहते हैं हम ये नहीं कहते कि आप उनसे चिपटे रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिसा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। है ना, कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और कहते हैं जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक संदेश लेखक का ये भी है कि आज अगर हम कहते हैं कि अरे पुरानी चीजों को छोड़ो, पुरानी मान्यताओं को छोड़ो, पुरानी परंपराओं को छोड़ो, क्यों ये सब लगे पड़े हो इन सब चीजों में। बहुत सारे लोग आज पढ़े लिखे ज्ञान देने लगते हैं ना कि अरे छोड़ो इन सब चीजों को, आप कि क्यों पुरानी चीजें लेके बैठ जाते हो। लेखक कहते हैं नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कहना ये भी नहीं कि आप पूरी तरह उससे चिपटे ही रहो। हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप पूरी तरह नवीनता का त्याग भी कर दो, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप पुरातनता को छोड़ दो। जो कुछ आपको उसमें अच्छा मिलता है उससे ग्रहण करिए, जो नए में अच्छा मिलता है नए से ग्रहण करिए, जो हमारे लिए हितकारी हो, श्रेष्ठकर हो, उसे हमें ले लेना होगा। ये बात कालिदास जी भी कहते हैं, ये यहाँ पर आचार्य प्रसाद जी कहते हैं। जातियां, कहते हैं, इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर भी प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर कहते एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है कि अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? हम सभी जानते हैं किस बात में भिन्न है। आहार, निद्रा, पशु सुलभ स्वभाव उससे ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय या धर्म
का नहीं है वह। कहते ये मनुष्य मात्र का हमारा धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और क्रोध को सब वर्णों का धर्म कहा गया है। ठीक है, ये श्लोक महाभारत में आता बताते हैं। तो आगे कहते हैं कि इसमें निरंतर दानशीलता को भी दिखाया गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये भी कथन बन सकता है ना, कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ठीक है, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में ये भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। लेखक फिर उसी प्रश्न पर आता है कि नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। ये भी एक आप कथन अच्छा है, इसको समझ सकते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीनें बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। कहते हैं कि इससे कहते हैं कि आपको सुख मिलेगा। लेकिन कहते हैं एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो। उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। संग्रहता मनुष्य की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। कहते बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून की बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई, यानी कि मनुष्य की वही पार्श्विक प्रवृत्ति यहाँ हावी हो गई। मैं हैरान था, लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरित्रता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है, लेखक फिर यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा कोई दिन आ सकता है मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना जब बंद हो जाएगा? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। कहते हैं कि जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन उसकी पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक मनुष्य इस बात से छोटे बच्चों को कहते तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा है, अपना आदर्श है। कहते हैं ये उसका अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तगाजा है ये। और मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। तो लेखक ने इन सारे संदेशों को इस उपन्यास के माध्यम से प्रेषित किया कि आपके अंदर आपको अपने आप को संयत रखना है, पशुत्व को त्यागना है, हिंसात्मक प्रवृत्ति का त्याग करना है ना। हर उस चीज को मानना है, उस जो हमारे विकास में और हम आपस में मनुष्यता का जो परिचायक हो उसको हमें अपनाना है। आगे लेखक कहते हैं सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मरण अस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल से उस वस्तु को पा भी सकता है मनुष्य जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है ना। कहते हैं कि आज हम बड़े बड़े अस्त्रों का निर्माण करके अपने आप को सफल घोषित करते हैं कि उसने इस अस्त्र का निर्माण किया, बहुत बड़ी उसकी सफलता है। कहते हैं जिसको हम जिसे बड़े आडंबर के साथ हम सफलता कहते हैं, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है।
उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये पूरा निबंध था इनका। ठीक है, तो लेखक ने इस तरह से इस पूरे निबंध में उसी पार्श्विक प्रवृत्ति और मनुष्य को एक तरह से आदर्श मनुष्य बनने का, आप कह सकते हो कि संदेश देने का प्रयास इसमें किया है। ठीक है, लेखक यही बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, है ना, कैसे उसे आत्म अवलोकन करना चाहिए, अपने अंदर की मानवीयता पर बल देना चाहिए, उस मानवता को अपनाना चाहिए, तभी उसको सुख मिलेगा। तभी इस मानव जाति का भी होगा। हम बड़े बड़े अस्त्रों का निर्माण कर लें, शस्त्रों का निर्माण कर लें, कहते इससे हम सफल नहीं कहे जाएंगे जब तक हम अपने अंदर की उस पार्श्विकता का यानी नाश नहीं करेंगे। हमारे अंदर संयमित भावनाएं नहीं आएंगी, श्रद्धा नहीं होगा, तप नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, ये सब आदर्श हमारे अंदर नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। हम उस अपनी मानवता की उस वृत्ति को नहीं प्राप्त कर सकते जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होगी। यही एक तरह से इस उपन्यास का संदेश था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष कल किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए।